एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। एक दिन गुस्से में उसने अपने पड़ोसी से कुछ ऐसे कड़वे शब्द कह दिए जो सीधे उसके दिल में चुभ गए। पड़ोसी तो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन रामू का मन अशांत हो उठा। उसने महसूस किया कि उसने गुस्से में बहुत गलत किया। रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी गलती को कैसे सुधारे। वह गांव के एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, रामू, जो कुछ हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। पहले तुम ढेर सारे पंख इकट्ठा करो और उन्हें शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर बिखेर दो। रामू को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह संत के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार था। उसने जल्दी जल्दी पंख इकट्ठा किए और उन्हें चौराहे पर जाकर बिखेर दिया। इसके बाद वह संत के पास लौटा और बोला, संत जी, मैंने आपका कहा हुआ काम कर दिया। अब आगे क्या करना है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके ले आओ। रामू हैरानी से बोला, यह कैसे संभव है? हवा ने पंखों को चारों ओर फैला दिया है। वे अब कहां गए होंगे, यह मैं कैसे जानूं? संत ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे कहे हुए शब्द। जब तुमने गुस्से में पड़ोसी से भला बुरा कहा तो वे शब्द भी हवा में बिखर गए। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, उन्हें वापस नहीं ला सकते। वे शब्द पड़ोसी के दिल को चोट पहुंचा चुके हैं। रामू को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने संत से पूछा, तो मैं क्या करूं संत जी? मेरी गलती का प्रायश्चित कैसे होगा? संत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपने पड़ोसी से माफी मांगो। यह उन्हें हुई चोट को पूरी तरह मिटा तो नहीं पाएगा, लेकिन यह दिखाएगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। और आगे से अपने शब्दों को सोच समझकर बोलने का प्रयास करो। रामू ने संत के कहे अनुसार अपने पड़ोसी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब हमेशा बोलने से पहले सोचेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बोले गए शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या उसे खुश कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचें, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते।